नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि आपको मालूम है कि आज अपने पूरे भारत में कहीं बाढ़ चल रहा है और कहीं बारिश लगातार चल रहा है। और इसी के कारण इससे क्या रिलेटेड है कि हमारे जो लोगों के आंखों में आइज फ्लू हो रहा है, कंजक्टिविटीज़ हो रहा है। कंजक्टिविटीज़ मतलब क्या? ये आंखों में जो अपना व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा होगा, इसी में जो बीमारी होता है ना, उसको कंजक्टिविटीज़ बोला जाता है, जिसको आइज फ्लू ही बोला जाता है। हालांकि हम बात करेंगे कि जो हमारे जो बाढ़ का मौसम चल रहा है उससे हमारे इस प्रॉब्लम से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इसमें बारिश और बाढ़ का क्या रिलेशन है? हालांकि जैसे कि आपको मालूम होगा, बारिश के कारण वातावरण का जो टेम्परेचर होता है वो लो हो जाता है और जो ह्यूमिडिटी होता है वो काफ़ी हाई हो जाता है। और किसी भी बैक्टीरिया को विकसित करने के लिए, किसी भी बैक्टीरिया को और मतलब कि डेवलप करने के लिए ये जो मौसम है, ये जो सिनेरियो है, काफ़ी उपयुक्त है। ये समझो कि बैक्टीरियो के लिए ये जो सिचुएशन है ना, हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर, ये एक जन्नत की तरह काम करता है। इसमें बैक्टीरिया जो होता है काफ़ी डेवलप करता है। हालांकि आप लोग देखे भी होंगे कि जब भी कोई कपड़ा हम डालते हैं सूखने के लिए, अगर वहाँ पे प्रॉपर ढंग से धूप नहीं पड़ता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि एक परत जैसा बन जाता है। परत मतलब छोटी छोटी परत जैसा बन जाता है, यानी कि और कपड़ा का जो कलर होता है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है बैक्टीरिया के कारण, अगर हम उस कपड़े को धूप में ना सुखाए तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो ह्यूमिडिटी होता है हाई होता है और टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। और इसी जो मौसम है, इसी जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है, इसमें ये बैक्टीरिया काफ़ी, मतलब कि ऐसा समझो कि बैक्टीरिया मतलब ऊपर उठ के आ जाता है। और यही कारण है कि आजकल जो अपना आइस फ्लू चल रहा है, कंजक्टिविटीज चल रहा है, जो बीमारी आंखों में हो रहा है, जो काफ़ी तेजी से फैल रहा है। हालांकि अभी आप लोग देखोगे दिल्ली में या छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय से तो ये निकल के आया है कि अगर जिस व्यक्ति को अगर आइस फ्लू हुआ है, उसको स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए छुट्टी कर दिया जाए। और हालांकि इसके बारे में और जो आने वाली खबरें होगी, किस तरह से पूरे इंडिया में फैल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और भाई लोग, इसके बीच एक और खबर निकल के आ रही है कि जो चंद्रयान-3 हम लोगों के द्वारा लॉन्च किया गया, चंद्रयान-3 लॉन्च होने के बाद, यानी कि चंद्रयान-3 जो लॉन्च हुआ, कारण वही है कि आज हमारे आंखों में जो आइस फ्लू चल रहा है, कंजक्टिविटी चल रहा है। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, जब कोरोना वायरस आ रहा था ना, तो कोरोना वायरस आया तो उस मतलब कि उसके लिए हम लोग ये बोल रहे थे कि क्या ये 5G लॉन्च हुआ, उसके कारण कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल गया और इंडिया में फैल गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक 5G चलने के लिए होता है, उसी पे कोरोना बैठ के सब पे मतलब ऐसे स्प्रेड हो गया। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, जो अपना जो चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ उसके बाद ये जो आइस फ्लू आया, इसमें कितनी सच्चाई है और इसका कारण क्या है, इसका सिम्टोम क्या है, ये कैसे होता है, क्यों होता है और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि खबर निकल के आ रही है कि मुंबई में 20% जो केसेज है इस आइस फ्लू का है। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके लिए एडवाइजरी जारी किया है कि हम लोग इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है आप लोगों को अभी जस्ट बताया ही। एम्स का कहना है कि डेली जो 100 यानी कि 100 जो पेशेंट है आइस फ्लू का आ रहा है। हो सकता है कि ये जो आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है कि पूरे मतलब हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतार लगी हुई है केवल इस एक सेपरेट आइस फ्लू के लिए। दिल्ली के अस्पतालों में आंखों के संक्रमण का जो बीमारी है, इसमें काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। और एम्स का कहना है कि डेली करीब 100 से अधिक लोग ये संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और ये आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली के जो एम्स का ये भी कहना है कि ये जो आंखों का बीमारी है उसको एक महामारी करार दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अस्पतालों में भीड़ देखी जा रही है, उस तरह से लगता है कि ये आंकड़ा काफ़ी 100 नहीं है, 100 से काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। और बात करें कि इसका सिम्टोम क्या है, इसकी लक्षण क्या है, इस तरह से इसको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। तो हालांकि आप लोग देख सकते हो कि जब ये आइस फ्लू होता है तो आँख का जो ये व्हाइट वाला परत है वो लाल हो जाता है, इसमें जलन बढ़ने लगती है, आंखों से कीचड़ जो अपना गंदगी होता है आने लगता है, आंख बार बार चिपक जाती है और इसमें जो क्या पानी लगातार मतलब पानी जो आंख से निकलता है ना लगातार आने लगता है। तो इस तरह का कोई लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत आप लोगों को डॉक्टर से के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह लेकर इलाज कराना चाहिए, खुद का डॉक्टरी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये जो आइस फ्लू है फैलता क्यों है, ये होता क्यों है, तो इस मानसून का जो सीजन चल रहा है इसमें क्या होता है, लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के कांटेक्ट में आते हैं। यही
ये भी एक प्रमुख कारण है ये आइस फ्लू का स्प्रेड होने का, फैलने का। और दोस्तों ऐसे तो इसको ठीक होने में काफ़ी कम दिन लगता है, 2-4 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कोई सीरियस कंडीशन होता है, सीरियस कोई कंडीशन में 10 से 15 दिन या फिर 1 महीनों तक का भी समय लग जाता है इसको ठीक होने में। और दोस्तों इसमें अफवाहें भी चल रही हैं। अफवाह नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि क्या चंद्रयान 3 के लंच होने के कारण ये आइस फ्लू या कंजक्टिविटीज जो बीमारी आंखों में है ये फैल रही है। क्या है इसकी सच्चाई? तो अगर हम बात करें कि जब कोरोना आया था उस समय में भी एक अफवाह आया था कि हम लोग जो हमारे नाक से जो छींक निकलती है, जो ये निकलती है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है और उसके कारण कोरोना होता है। वो बिल्कुल गलत था। एक पुष्टि भी इसका किया गया काफ़ी जानकारों के द्वारा। अगर ऐसा है कि चंद्रयान 3 के लंच होने के कारण ही हमारे आंखों में आइस फ्लू है, तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जो साउथ इंडिया से लंच हुआ चंद्रयान 3, साउथ इंडिया में अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि आइस फ्लू है। और ये कहाँ हो रहा है? जब अगर चंद्रयान 3 लंच हुआ साउथ इंडिया से, तो साउथ इंडिया में भी तो इसका खबर आना चाहिए कि यहाँ पे आइस फ्लू है। तो खबर आती है नॉर्थ इंडिया से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ से। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रयान 3 लंच हुआ उसके, तो फिर एक अगर हम बात करें कि एक खबर क्यों आ रही है, ये अफवाह क्यों आ रही है, तो दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रयान 3 जब लंच हुआ उसके बाद ही इस तरह का जो बीमारी है आइस फ्लू है तो आने लगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि चंद्रयान 3 लंच हुआ उसका कारण ये था कि बीमारी आया। एक अफवाह हम लोग ये भी देखते हैं कि क्या होता है, जो हमारे आंखों में कोई बीमारी आंख आता है या फिर हमारे आंखों में कोई फ्लू आता है, तो देखने के बाद हम अगर आपको देख लेंगे तो हमको भी हो जाए, या हमको हुआ है तो अगर आप देख लोगे तो आपको भी हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि देखने से बीमारी फैलता है। हालांकि ऐसा है कि अगर जैसे कि मान लो कि अगर मेरे आंख में आइस फ्लू हुआ है और मैं अपने आंख को ऐसे मिस लूँ या ऐसे कुछ कर लूँ, तो जो बैक्टीरिया है, जो इसका संक्रमण है हमारे हाथों में आ गया, और अपने दोस्तों से जाऊं और उससे इसी हाथों से हाथ मिला लूं बिना सैनिटाइज और बिना धोए, तो उसके हाथों में भी चला गया और वही हाथ उसके आंख में चला गया तो फिर उसको भी हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम और वो देखेंगे, सामने सामने देखेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखने से नहीं होता है भाई, ये संक्रमण है, वायरस है, तो ये क्या हैंडशेक करने से या फिर कंटेक्ट में आने से फैलता है। हालांकि ऐसा जैसे कि मान लो कि कोई मेकअप कर रहा है, ओके, कोई आंख में काजल लगा रहा है और यही काजल कोई दूसरा व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह से फैलेगा। किसी का हैंडकरचिप रुमाल है, एक रुमाल मैं यूज कर लिया, अगर मेरे को आइस फ्लू हुआ है, मैं साफ कर लिया और उसी रुमाल को कोई दूसरा यूज कर लिया। ये तौलिया यूज कर रहा है, मैं उसको यही यूज कर रहा है, कपड़ा जो मैं यूज कर रहा हूँ दूसरा आदमी वही कपड़ा यूज कर लिया, इस तरह से फैलेगा। तो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि देखने से फैलेगा, कंटेक्ट में आने के बाद ही फैलेगा, सिंपल से समझ लो। एक बात और आ रही है कि ये केवल बच्चों को हो रही है। भाई देखो, ये केवल बच्चों को नहीं हो रही है, ये बच्चे, जवान और बूढ़े सबको हो रही है। बात यह है कि हम लोगों से ज़्यादा बच्चे एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। यानी कि क्या है कि हम और आप शायद हो सकता है कभी कभार मिल गए, लेकिन बच्चे जो होता है वो क्या होता है कि एक दूसरे में आपस में खेलता रहता है, काफ़ी घुल मिल कर रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो बच्चों में इसको फैलने का मतलब रेशियो ज़्यादा है, बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि वो एक दूसरे के कंटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में हम लोग की बात करें तो हम लोग एक दूसरे के कंटेक्ट में ज़्यादा नहीं आ रहा है, इसके कारण से हम लोग का जो है ना फैलने का रेशियो कम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है केवल बच्चों का होगा, सबको होगा, बच्चे, जवान, बूढ़े सबका होगा। तो इससे बचने की रहने की ज़रूरत है। क्या है, इसको क्या करेंगे, ऐसे बीमारी जैसे जिसको आइस फ्लू हुआ है उसके कांटेक्ट में नहीं आना है, उसके इस्तेमाल किया हुआ चीज़ों को नहीं यूज करना है। अगर किसी को हो जाए तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना है, अपने आप डॉक्टर बनना नहीं है। ओके, ये सब बातें हैं जिसको अपने को ध्यान में रखना है अगर ये जिसको होता है तो दोस्तों, जिस तरह से डॉक्टर का कहना है कि ये महामारी के तरफ फैल रहा है, तो इससे अपने को बचने की काफ़ी ज़रूरत है और अपने दोस्तों के पास इस जानकारी को भी पहुंचाना अपना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो इसके लिए मैं आशा करता हूं कि वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जानकारी साझा करें। और अगर किसी को इस तरह का कोई सिम्टम होता है तो वो डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से इलाज कराएं।